ठीक है, अभी दिख रही है? ओके, तो ये ध्यान में रखिए आप कि जो करेक्शन समझ में आया, कहाँ गलती हो सकती है आपकी न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त? अरे समझ में आया कि नहीं आया? तो गलती आप ध्यान में रखना है कि कहाँ कहाँ गलती हो सकती है, उसके हिसाब से आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब भी लेंस में नेगेटिव साइन आता है तो वहाँ पे वर्चुअल रियलिटी आएगा, प्लस आता है तो रियल एंड इन्वर्टेड आएगा। बाकी कैलकुलेशन सभी बराबर है, ठीक है। अब देखो 8 सेंटीमीटर प्लस वैल्यू आई कि माइनस वैल्यू आई, देखो एच डैश की वैल्यू प्लस आई ना। तो एच डैश अगर प्लस है तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही होगा, इस तरह से इमेज आएगी, यहाँ पे कहीं तो भी इमेज आएगी इसकी ऐसे। करेक्ट है? ओके, तो इस तरह से आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। क्लियर है? अब इसी तरह से आप दूसरे जो प्रॉब्लम है आपकी इसमें वो सॉल्व कर सकते हो। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे पूछ सकते हो। एक प्रॉब्लम सॉल्व करना और 10 करना कोई प्रॉब्लम नहीं। आप मेथड वही रहेगी, ध्यान किस चीज पे देना है आपको? साइन के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान देना है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? साइन अगर इधर उधर हो गया तो आपका कैलकुलेशन बिगड़ जाएगा, कैलकुलेशन बिगड़ जाएगा, आंसर सही नहीं मिलेगा। बाकी सब चीजें सही रहेगी लेकिन साइन के कारण आपके आंसर जा सकते हैं। तो जहाँ पे आपको 3 मार्क मिलने चाहिए वहां पे 1 ही मार्क मिलेगा। तो इसके ऊपर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट कीजिए कि साइन इधर उधर होने नहीं चाहिए। क्लियर है? अब आगे जाते हैं हम नेक्स्ट। अब ऐसे आपके बुक में प्रॉब्लम दिए हुए हैं, ठीक है। अगर कहीं किसी प्रॉब्लम में आपको दिक्कत आती है तो नेक्स्ट पीरियड कब है हमारा, उस टाइम पे आप अपने प्रॉब्लम निकाल के रखना और मुझे डायरेक्टली पूछना। मैं उसके आपको सॉल्यूशन बता दूंगा निकाल के यहाँ पे, ठीक है। एक सेशन हम डाउट सेशन की तरह ही लेंगे नेक्स्ट वाला पीरियड। क्लियर है? किसी को भी इस चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन पे डाउट होगा तो आप नेक्स्ट पीरियड में आपके सामने रखिए, नोटबुक के लिख के। जैसे हम स्टार्ट करेंगे आप मुझे कोई भी एक जिसका डाउट होगा वो मुझे बोलेगा, मैं यहाँ पे उसको सॉल्व करके दूंगा, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट हम डिस्कस कर ले, पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस। अब पावर ऑफ लेंस क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ is called as power of lens। पावर ऑफ लेंस। तो रेसिप्रोकल का मतलब पता है आपको? रेसिप्रोकल मतलब 1 अपॉन, है ना। तो क्या होगा? पावर ऑफ लेंस डिनोटेड बाय P इज इक्वल टू 1/F। अब देखिए द यूनिट ऑफ पावर इज डायप्टर। क्या होगा? डायप्टर डिनोटेड बाय D। डिनोटेड बाय D, ठीक है। वेन, ये ध्यान में रखना है, वेन फोकल लेंथ इज इन मीटर। फोकल लेंथ किस में होनी चाहिए? किस में होनी चाहिए? हाँ, सेंटीमीटर में रहेगी तो पावर आपका डायप्टर में नहीं आएगा। आपका पावर डायप्टर में आने के लिए फोकल लेंथ हमेशा किस में होनी चाहिए? मीटर में होनी चाहिए। अगर सेंटीमीटर होती है तो मैं डायरेक्टली आपको कन्वर्शन करके लिख देता हूँ। पावर इज इक्वल टू, इफ, मैं लिखता हूँ इफ फोकल लेंथ इज इन सेंटीमीटर, फोकल लेंथ इज इन सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर में दिया है तो क्या करोगे? 1 अपॉन फोकल लेंथ, सेंटीमीटर मतलब 10⁻⁻² मीटर होता है, बराबर है। ये मैंने आपको 9th में बताया था कन्वर्शन, शायद याद हो आपको तो। मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, ये सब चीजें बताई थी पावर में। याद है कि नहीं है? ओके, तो -2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा बताओ? पावर इज इक्वल टू, -2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +2। 10⁻²/F। तो 10⁻² मतलब 100 होगा, 100/F इज द पावर। तो इस तरह से आपको देखना है। बात समझ में आई अभी? अगर सेंटीमीटर में है तो ये डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर दो, 100/F। क्लियर है? हाँ, ये ध्यान में रखना। अगर आपका फोकल लेंथ सेंटीमीटर में होगा तो क्या करना है? 100/F रखना है। तो फोकल लेंथ की वैल्यू एज इट इज रखो, उसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है।
जैसे पावर आपको बोला है कि व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस, द फोकल लेंथ इज 20 सेंटीमीटर, तो क्या करोगे आप, 100 डिवाइड बाय 20, तो आएगा आपका 5 आंसर, तो 5 डायप्टर होगा। तो ये होगा आपका पावर ऑफ लेंस। कोई डाउट है यहाँ तक? ओके, तो इसके रिलेटेड थोड़ा सा आप एक क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको, ये सॉल्व कीजिए, तब तक इंक भरता हूँ पेन में, थोड़ा फेंट चल रहा है पेन। देखिए एग्जांपल दे रहा हूँ, द फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज 15 सेंटीमीटर, देन द पावर ऑफ लेंस इज, मैं -15 सेंटीमीटर लिख लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। देन फाइंड द पावर ऑफ लेंस एंड आइडेंटिफाई द लेंस। सॉल्व करोगे, क्या दिया है आपको, फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज -15 सेंटीमीटर, तो पावर निकालना है और कौन सा लेंस है वो आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ तक समझ में आया। अब हम देखते हैं, अब पावर के साथ कोई एग्जांपल हम लेंस का कैसे बनाएंगे, ठीक है। एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, लिखो तब तक, है आपके पास पेन, बुक पे लिखो। राइट, द पावर ऑफ लेंस इज -5 डायप्टर if an object is placed in front of this lens at in front of this lens at 15 सेंटीमीटर सपोज, ठीक है। यहाँ पे लिखा है 15 सेंटीमीटर, एट 15 सेंटीमीटर, देन find the position of image, and also nature। क्वेश्चन सुनाई दिया सबको? क्वेश्चन सुनाई दिया सबको? यस और नो? क्या लिखा हुआ है, पावर ऑफ लेंस दिया है आपको 5 डायप्टर माइनस, ठीक है, और एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन फ्रंट ऑफ दिस लेंस एट 15 सेंटीमीटर, क्लियर है। और उसके बाद क्या पूछा है आपको,
फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज एंड ऑल्सो नेचर ऑफ द इमेज। ठीक है, ये चीजें आपको निकालनी है। कोई डाउट है यहाँ तक? अब सबसे पहले आपका काम क्या रहेगा बताओ मुझे। पहले सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा हमारे पास? हाँ पाव, करेक्ट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो आपको पहले फोकल लेंथ निकालनी पड़ेगी, तभी जाके आपको बाकी के इक्वेशन सॉल्व कर पाओगे, है ना। तो हमारे पास पावर दिया है कितना, -5 डायप्टर, ठीक है। तो फोकल लेंथ कितनी होगी, -1/p, ठीक है। तो हमें मीटर में चाहिए ना, मीटर में मिलेगी तो हमें सेंटीमीटर में चाहिए, तो क्या लिखेंगे 100/, बराबर है। ये मैंने अभी फॉर्मूला लिख के दिया था आपको, सेंटीमीटर के लिए क्या होना चाहिए 100/, ये था ना फॉर्मूला हमारा, पावर इज इक्वल टू 100/f था, बराबर है। एफ क्या मिलेगा, 100/p मिलेगा। कोई प्रॉब्लम? ये किसके लिए था, सेंटीमीटर में मिलने के लिए, बराबर है ना। यस और नो? माइक को ओपन रखो एक दो। हाँ, तो अब यहाँ पे सॉल्व करना है, तो क्या मिला हमें, -100/5 कितना मिलेगा, 20। हाँ, तो -20 सेंटीमीटर में मिलेगा, ध्यान में रखिएगा आप, ठीक है। अब फोकल लेंथ मिल गई, हमारा फॉर्मूला क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u लेंस के लिए, ठीक है। अब हमें निकालना इमेज डिस्टेंस, तो 1/v बनेगा आपका 1/f प्लस 1/u, क्लियर है। तो यहाँ पे f की वैल्यू कितनी है आपकी, -20 सेंटीमीटर। दूसरा u कितना है आपका, -15 सेंटीमीटर। तो आपका जो v रहेगा आपका 1/-20 माइनस 1/50। तो यहाँ से 60 हो जाएगा आपका एलसीएम, -3 -4 इज इक्वल टू 1/v। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? ये समझ में आया एलसीएम कैसे निकाला हमने? तो यहाँ पे हो जाएगा -7/60 दैट इज 1/v। तो v बनेगा आपका -60/7, तो कितना आएगा ये, 8 -8.57 सेंटीमीटर। तो -8.57 सेंटीमीटर नियर अबाउट आंसर आएगा इसका, क्लियर है। आ गया आपका इतना, सर नो? अरे माइक ओपन करो। अब माइनस साइन आया, इसका मतलब नेचर क्या होएगा, नेचर बताओ। वेरी गुड, रियल एंड इन्वर्टेड रहेगा, है ना। अरे बराबर बताना, निगेटिव साइन आया है, लेंस है हमारा। लास्ट प्रॉब्लम में भी यही गलती की थी, अभी भी वही गलती कर रहे हो। हाँ, तो निगेटिव साइन लेंस के लिए वर्चुअल इरेक्ट होता है, पॉजिटिव साइन रियल इन्वर्टेड होता है लेंस के लिए। मिरर में माइनस साइन रियल इन्वर्टेड के लिए होता है और प्लस साइन वर्चुअल इरेक्ट के लिए होता है मिरर में। कितने बार बता, मैंने बोला था ना गलती यही होती है, तो फालतू में 1-2 मार्क्स चले जाते हैं आपके। हाँ, तो पिछले क्वेश्चन में आपने ही बताया था कि माइनस साइन आया था इसलिए रियल इन्वर्टेड बोला था, और मैंने बोला था कि आप देखो कहाँ गलती कर रहे हो, ये गलती नहीं होनी चाहिए, तो मैंने फिर से बताया था आपको। एक बार वीडियो देख लेना आप। -60 आया था ना वहाँ पे आंसर, याद आ रहा है? माइक ओपन रखते रहो। हाँ, तो -60 आया था, तो किसी ने मुझे रियल इन्वर्टेड बताया था। मैंने क्या बोला था कि आपका देखो यही गलती होती है, फालतू में 3 मार्क का क्वेश्चन रहता है और आपकी 1 मार्क फालतू में चला जाएगा उसके कारण। कैलकुलेशन पूरे बराबर थे, सिर्फ नेचर लिखा था आपने रियल इन्वर्टेड। लेकिन माइनस साइन के लिए मैंने डायग्राम भी साइड में निकाल के दी थी आपको, ऊपर 8 टाइम्स आ रहा है इस साइड में। तो निगेटिव मतलब वर्चुअल एंड डायरेक्ट होता है, ये ध्यान में रखिए आप, ठीक है। हम्म, तो यहाँ पे नेचर क्या रहेगा, हाँ बोलिए बोलिए। तो लिखा है ना यहाँ पे, क्या है?
हाँ तो ये, हाँ कहाँ पे, यहाँ पे देखो, यप की यप की यप की निगेटिव है ना, तो यू की भी वैल्यू निगेटिव है ना। हम ऐसा नहीं लिख सकते, +1/-15 को -1/15 नहीं लिख सकते। हाँ फिर मैंने यहाँ पे साइन आप ऊपर लिख सकते हो ना, माइनस साइन ऐसा। तो प्लस प्लस था, -1/50 प्लस, ऐसा है ना ये, 1/-20 प्लस -1/15, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, -20 -1/50, यही आएगा ना, कुछ अलग आएगा। हाँ तो वही तो किया है मैथमेटिक्स का। बात समझ में आई आपके, दो कनेक्टेड प्रॉब्लम। ठीक है, अभी चैप्टर में कुछ बचा नहीं है, नाउ दिस चैप्टर इज ओवर। तो एक्सरसाइज का जो भी रहेगा आप पहले सॉल्व करके देखिए, अगर किसी क्वेश्चन में आपको किसी के पास टेक्स्ट बुक है। हाँ तो वहाँ पे एमसीक्यू होंगे, मुझे पूछ सकते हो आप, मैं यहीं पे ही आंसर दे देता हूँ एमसीक्यू। पढ़ो उसको थोड़ा। हाँ एमसीक्यू वाले क्वेश्चन है ना उसमें। हाँ बोलो। ओके, पहले पहले तो बात देखिए, लेंस बनाने के लिए ट्रांसपेरेंट मीडियम होनी चाहिए, बराबर है, यस और नो। अरे माइक ओपन रख। तो वहां पे अभी नाम पढ़, जिसमें ट्रांसपेरेंट नहीं होगा वो मीडियम नहीं ले सकते हम लेंस बनाने के लिए। अब पढ़ कौन से नाम दिए। हाँ अब बताओ कौन सा ट्रांसपेरेंट नहीं उसमें। क्ले नहीं है, वो मर्ड जैसा होता है ना, हम इससे बनाते हैं, मूर्ति वूर्ति बनाते हैं, तो वो ट्रांसपेरेंट नहीं, तो वो लेंगे नहीं हम लेंस बनाने के लिए। ठीक है, अब दूसरा। ओके, तो कॉनकेव मिरर हमने लेना है, मैं बता देता हूँ ना, ऑप्शन ऐसे ही आ जाएगा आपके। फोकल लेंथ था, कॉनकेव मिरर लिया है ना, आप बोलते जाओ कौन। हाँ तो कॉनकेव मैंने लिया है, फोकल लेंथ एफ ली है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, पढ़ो क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट कहाँ पे बोला है उन्होंने। वर्चुअल इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। वर्चुअल इरेक्ट मतलब इस साइड में इमेज फॉर्म होनी चाहिए। ओके, तो इस साइड में इमेज फॉर्म होने के लिए हमेशा ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखना पड़ता है, पोल और फोकस के बीच में। बस बस यही आंसर है, वहां पे देखो ऑप्शन में कहीं होगा, बिटवीन पी एंड एफ, है ना उसमें, है ना पोल और फोकस के बीच का ऑप्शन है ना उसमें। हाँ दैट विल बी द आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फोकस और पोल के बीच में। पी और एफ के बीच में देखो, वहां पे लिखा होगा फोकस और प्रिंसिपल, मतलब कुछ नहीं होता है, प्रिंसिपल फोकस होता है और पोल होता है बस, ठीक है। प्रिंसिपल पे थोड़ा कंसंट्रेट मत करो, पोल और फोकस पे कंसंट्रेट करो। इन बिटवीन द पोल एंड फोकस होगा तो आंसर होगा, है ना वहां पे आंसर डी। यस और नो। अब है इसके आगे और है एमसीक्यू, बोले बोलो। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। कॉन्वेक्स लेंस, हाँ, टू गेट द इमेज, रियल इमेज सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखना पड़ेगा। बात समझ में आई। हाँ हाँ तो सेंट सी इज, हाँ तो वही तो है ना, अब मुझे थोड़ी ना पता था ऑप्शन क्या है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर में मिलती है ना वो कंडीशन, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट की। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन।
-15, देखिए माइनस साइन दी है, -50 सेंटीमीटर लेंस की है, ठीक है, और -50 सेंटीमीटर मिरर की है, दोनों की निगेटिव दी है ना, तो दोनों निगेटिव मतलब दोनों की सेम ही साइन होती है, दोनों टाइप के रहेंगे। लेंस कौन सा है? निगेटिव के लिए मिरर कौन सा? मिरर की, हाँ, तो कौन सा आइडेंटिफाई करना है ना हमें, कॉन्केव है कि कॉन्वेक्स है, तो माइनस किसके लिए होता है मिरर में? कॉन्केव, तो मिरर कॉन्केव होगा, और लेंस किसके लिए होता है माइनस में? अरे यार, हाँ, तो यही बोल रहा हूँ कि कंफ्यूजन यही होता है सबका। मैंने क्या बोला था? साइन क्या नहीं है? क्या बोला है क्या? हाँ, फिर अब वही चीज होती है कि मैंने जो पढ़ाया आपको, मैंने बोला था उसी टाइम पे कि आपकी गलती कहाँ हो सकती है, ठीक है। तो कॉन्केव लेंस और कॉन्केव मिरर दोनों की फोकल लेंथ की साइन सेम रहेगी, कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्वेक्स मिरर फोकल लेंथ दोनों की सेम साइन रहेगी। क्लियर है? ओके, और कोई क्वेश्चन है? बोल। देखो, आपकी वर्चुअल इमेज आनी चाहिए, ऐसा उसका बोलना है, बराबर है। आप कहीं पर भी खड़े रहो मिरर के सामने, स्पीकर ऑन रख, ठीक है। तो मुझे बताओ, प्लेन मिरर की बात करते हैं पहले। प्लेन मिरर में कहीं पर भी खड़े रहो, आपकी इमेज अंदर ही दिखती है, करेक्ट और नॉट? हाँ। और हमारे पास एक ऐसा मिरर है जो हमेशा रियल वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्म करता है, कौन सा है स्पेरिकल में से? कॉन्वेक्स है। तो ये वाला हमेशा कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रखो, यहाँ पर इधर ही इमेज फॉर्म करेगा। तो क्या ऑप्शन हो गया आपका? हाँ, हाँ, यस। तो आइदर प्लेन रहेगा या फिर कॉन्वेक्स रहेगा, जो दोनों मिरर हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज ही फॉर्म करते हैं, कहीं पर भी रहे। कॉन्केव मिरर नहीं होता है वैसे, कॉन्केव मिरर के लिए कंडीशन होती है, पोल और फोकस के बीच में रहा तो ही वर्चुअल इरेक्ट करेगा, फोकस के बाहर रहा तो नहीं करेगा, रियल इन्वर्टेड करेगा। क्लियर है? दैट इज द केस। और एक क्वेश्चन? हाँ, बोल। अरे वाह वाह, कॉन्वेक्स मैग्नीफाइंग लेंस कहा जाता है। नहीं। हाँ, कॉन्वेक्स लेंस, जिसकी फोकल लेंथ, देखिए, जिसका पावर ज्यादा होगा वो बड़ा बताता है। पावर मतलब क्या होता है? क्वांटिटी को बड़ा दिखाना। जिसका पावर ज्यादा होगा, जिस लेंस का पावर ज्यादा होगा, बट कौन सा लेंस यूज करना है? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स लेंस को मैग्नीफाइंग लेंस भी कहा जाता है। कौन सा? मैग्नीफाइंग लेंस। मैग्नीफाइंग का मतलब पता है आपको? एनलार्ज कर दिखाना। तो जिसका पावर, लेंस का मैग्नीफाइंग पावर ज्यादा होगा, मैग्नीफाइंग पावर बता रहा हूँ, पावर डायप्टर, जिसका ज्यादा होगा वो बड़ा ज्यादा दिखाएगा। तो कौन सा प्रीफर करोगे आप? पावर ज्यादा होना चाहिए। तो आप, मैंने मैंने आपको ये बताया कि जिसका पावर ज्यादा आएगा वो लेंस प्रीफर करना है। आप देखिए उसमें से किसका आता है, सिंपल सी बात है। आपको क्वेश्चन में क्या दिया है? पावर दिया है कि फोकल लेंथ दी है? फोकल एक की कितनी दी है पहले की? 50, और 5 सेंटीमीटर। तो मुझे बताओ, पावर जिसका ज्यादा, किसका ज्यादा आएगा? जिसकी फोकल लेंथ कम है। हाँ, तो वो कंसिडर कर लो आप। बात समझ में आई? यस और नो? ठीक है। तो आज के लिए हम यही रुकते हैं, यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है। एक्सरसाइज में कहीं अगर आपको कोई डिफिकल्टी आती है तो मुझे पूछ सकते हो, ठीक है?